हेलो गाइस। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट ब्रेकर का जो पैटर्न है वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि सर्किट ब्रेकर क्या है। जो एक बेसिक डायग्राम जो अगर आप डायग्राम देखें तो जिसमें आप ये देख रहे हैं कि बल्ब रोशन है और ये सर्किट क्लोज्ड है। इस सर्किट क्लोज्ड के अंदर आपके क्या हो रहा है कि बैटरी के थ्रू जो है वो एक बल्ब को पावर दी जा रही है, बल्ब रोशन है। बट समहाउ अगर हम इसको सेकंड डायग्राम में देखें, अगर हम सर्किट जो ओपन है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो हो जाए तो क्या करते हैं आपके वो सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं। अगर वो कट ना करें तो उससे क्या हो सकता है कि आपके जो बल्ब हैं या आपके इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हैं वो सारे के सारे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किट ब्रेकर का। तो जो इसके जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में क्या है कि सर्किट की स्टेट्स हैं। एक ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है और एक हाफ ओपन है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर इस डायग्राम में देखें तो एक आपके पास क्लोज स्टेट है। फॉर एग्जांपल ये आपकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से आप क्लोज़ हुआ। तो क्लोज स्टेट बेसिकली क्या है कि इस वक्त आपकी हर चीज़ सही चल रही है और यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि एक टाइमर लगा हुआ है जो कि इसको चेक करता जा रहा है कि ये स्टिल क्लोज है या नहीं है। तो बेसिकली ये होता है कि आपके, अगर आप एज्यूम करें कि एक अगर आप कोई आपकी वेब सर्विस है वो आपकी सक्सेसफुली चल रही है नहीं चल रही, तो उसको कंटिन्यूसली चेक हो रहा होता है। जब वो नहीं चल रही होती तो फेलियर आ जाता है, तो उसका एक थ्रेशोल्ड टाइम होता है। यानी कि इतनी देर के बाद, लेट सपोज कि आपने उसका टाइम आउट रखा हुआ है या उसकी उसकी कोई थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कुछ सेकंड्स, तो जब वो उस सेकंड्स के बाद वो थ्रेशोल्ड को हिट कर जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। और फिर वो उसकी स्टेट वो चेक करता रहेगा कि ये स्टिल ओपन है या नहीं है। अगर फेल्ड होगा तो फिर इसका मतलब है वापस वो ओपन ही स्टेट में रहेगा। लेट सपोज अगर आपकी सर्विस 10 मिनट के लिए बंद हो गई और थ्रेशोल्ड टाइम आपने 1 मिनट रखा था, तो हर 1 मिनट बाद चेक कर रहा होगा कि आपका सर्विस ओपन होनी है। तो ये 20 टाइम्स ये एट्रेशन कर रहा होगा। फिर इसी तरीके से वो फिर जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा तो हर टाइम आउट के बाद, यानी कि 20 दफ़ा ही हर टाइम आउट के बाद, हर 1-1 मिनट के बाद ये चेक कर रहा होगा कि ये सर्विस अप हुई या नहीं हुई। अप हो जाएगी और रिट्राई कर रहा होगा। अगर वो फेल हो रहा होगा स्टिल, तो फिर वो ओपन स्टेट में आएगा और अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर वो वापस क्लोज स्टेट में चले जाएगा। तो ये बेसिक इसका फ्लो चार्ट है जिसमें जो है वो ओपन और स्टेट जो है मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि जब आप क्लोज स्टेट होती है तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ सही है। रिक्वेस्ट आर अलाउड टू पास थ्रू द सर्विस, किसी भी सर्विस को रिक्वेस्ट आराम से जाएगी। और अगर ओपन स्टेट है इसका मतलब है कि फेलियर थ्रेशोल्ड आ गया है और अब वो सर्किट जो है वो ओपन हो गया है और अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सारी ब्लॉक हो गई है फॉर द स्पेसिफिक टाइम। और हाफ ओपन वो वाली स्टेट है जिसके अंदर टाइम आउट के बाद आपको चेक कर रहा होता है एवरी टाइम आउट के बाद कि आपकी सर्विस रिकवर्ड हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, तो फेलियर थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम के बाद जो है वो आपके पास एरर आ जाते हैं और फिर अगर वो उस टाइम पे क्या करता है कि ट्रिगर कर देता है और सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज से ओपन स्टेट में चले जाता है। इसी तरीके से टाइम आउट स्टेट वो चीज़ कहलाती है जिसमें सर्किट जो है वो क्या करता है, रिमेन ओपन रहता है जब तक कि वो रिकवर नहीं हो जाती। इसी तरीके से फॉल बैक मैकेनिज़्म ये होता है कि जब सर्विस डाउन है तो उस टाइम पे एक आपको एक मैसेज रिस्पॉन्स हो जाएगा, ये सर्विस इज़ डाउन, प्लीज़ वेट फॉर पेशेंस। इस तरीके से तो अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, तो जो भी डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होगा वो अगर आप सेट कर देंगे तो वो रिसीव होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मॉनिटरिंग और लॉगिंग के लिए भी क्या होता है कि आपको वो चेक किया जाता है कितनी दफ़ा फेल हुआ और कितनी दफ़ा अप हुआ और कितनी देर के लिए डाउन हुआ, सारी एनालिसिस होती है। अब इसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरीके से बेनिफिट है इसका, अगर इस डायग्राम को देखें
तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आपके पास वेब या मोबाइल कस्टमर है और आपके पास सर्विस बनी हुई है, सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी और सर्विस डी। और ये एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। एपीआई गेटवे बेसिकली सारी रिक्वेस्टें एपीआई गेटवे के थ्रू जाती हैं। एपीआई गेटवे बेसिकली एक आपका सेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है वो सारी एपीआई जाती हैं। यहीं पर ही वैलिडेशन, यहीं पर ही राउटिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेमवर्क्स यहाँ लगाए जाते हैं। अब जो सर्किट ब्रेकर का जो पैटर्न है वो भी एपीआई गेटवे पे लगेगा। लेट सपोज कि अगर सर्विस बी आपकी डाउन है तो क्या होगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि सर्विस बी जो है अगर वो डाउन आ रही है तो वो रेड हो गई है और एपीआई गेट पे उसकी जगह पर फॉल बैक एक मैसेज दे रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अगर फेलियर के केस के अंदर अगर आप देखें तो सर्विस जो है वो फॉल बैक मैसेज दे रही होगी और अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही होगी। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा था। जैसे लेट सपोज एक हम कैस्केडिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम देखें एक सर्किट ब्रेकर चार हमारे पास सर्विस है। अगर सर्किट ब्रेकर ना इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी बिल्कुल ठीक है लेकिन डी जो है वो नहीं काम कर रही। तो डी को सी कॉल कर रही है, सी को बी कॉल कर रही है और बी को ए कॉल कर रही है। तो क्या होगा कि सारी की सारी सर्विसेज एरर देना शुरू कर देंगे बिकॉज कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में होता ही यही है कि आपस में सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर कोई एक सर्विस भी डाउन हो रही है तो फिर वो जितनी भी प्रोपोगेटिंग सर्विसेज हैं उन सबको एरर आना शुरू हो जाता है। तो जब आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो सिर्फ वही सर्विस डाउन होगी, बाकी सर्विस डाउन नहीं होगी। और इसकी जगह पे जो इसके रिस्पांस के अंदर जो भी मैसेज आ रहा होगा वो एक आप एक टेम्प्रेरी मैसेज जिसे कहते हैं, आप टेम्प्रेरी मैसेज आप दे रहे होंगे जिसे फॉल बैक मैसेज भी कहते हैं, तो आपकी सर्विस डाउन नहीं होगी। तो इसका जो बेसिकली जो कंसेप्ट है, जैसे अगर आपको एक और मैं एग्जांपल दूँ, एक ऑर्डर और कस्टमर की एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्डर की सर्विस और कस्टमर की सर्विस है। आपने कस्टमर सर्विस को कहा कि गेट कस्टमर ऑर्डर, तो वो कस्टमर्स का डेटा तो लाएगी, साथ में ऑर्डर का डेटा भी लाएगी। लेकिन अगर ऑर्डर की सर्विस डाउन है तो क्या देगी, आपको एक मैसेज आ रहा होगा कि ऑर्डर सर्विस इज़ डाउन। तो कस्टमर के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे बल्कि एक फॉल बैक मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? लेट सपोज इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, वो ये है, लेट सपोज कि आपकी सर्विस डाउन हो गई, 1000 लोग आपकी सर्विस पे कनेक्टेड हैं। तो अगर सर्विस आपकी डाउन है तो आप सब, और आपकी टाइम आउट, फॉर एग्जांपल आपने टाइम आउट लगाया हुआ है 10 सेकंड, कि 10 सेकंड तक अगर रिस्पांस ना आए या 25 सेकंड तक रिस्पांस ना आए तो आपकी सर्विस जो है वो घूमती रहेगी। अब क्या होगा कि हर यूज़र को, यानी कि 1000 यूज़र 25 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि सर्विस नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। तो और जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तब इतना वेट उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न लगा देंगे तो क्या होगा, उनकी रिक्वेस्टें जाएंगी ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक उसका बेनिफिट है। और इसके अंदर सर्किट ब्रेकर के दो बेनिफिट क्या हैं, उसके बेनिफिट ये रेजिलिएंट है। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है कैस्केडिंग फेलियर को, जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर्विस दूसरे पर डिपेंडेंट अगर हो तो उससे बताएगा तो रेजिलिएंट हुई। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। और फिर ये क्या करता है, फेलिंग सर्विस आपको बता देता है, टू अटेम्प्ट टू कॉल टू द फेलिंग सर्विस, स्टॉप रिपीटिंग अटेम्प्ट टू द कॉल, यानी कि उसको रोक देता है। जो कॉल आपकी फेलिंग सर्विस को जारी होती है उसको रोक देता है। फॉल्ट टॉलरेंट है बिकॉज कि आपके पास क्या होता है, फॉल बैक मैकेनिज्म है। तो जैसे ही आपकी सर्विस डाउन होगी तो एक फॉल बैक मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, तो सिस्टम रिमेन ऑपरेशनल व्हेन समटाइम्स द सर्विस फेल। इसी तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाती है, जिसके अंदर जो है आपकी एप्लीकेशंस जो है वो सारी की सारी डाउन नहीं होती हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक इसका तीसरा बेनिफिट है। यूज़ केसेस का है, कहाँ यूज़ किया जाता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एपीआई इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो तब यूज़ किया जाता है, या क्लाउड सर्विसेज जो होंगी जो सम टाइम अनअवेलेबल हों तो फिर उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और कंक्लूजन क्या है, द सर्किट ब्रेकर पैटर्न जो है वो एक क्रूशल फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन, स्पेशली इन द माइक्रो सर्विस एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आप उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंट है
और ये ओवरऑल जो सिस्टम की रिलायबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।